क्वेश्चन नंबर 14। आपके डाउट्स ले लेंगे एक बार, मैं कंसेप्ट खत्म करा दूं सारे। देखिए जरा, ये कहता है इस बार आपको एवरेज प्रॉफिट कैसे लेने हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स का क्या मतलब होता है। एक तो होता है एवरेज प्रॉफिट, एक होता है वेटेड एवरेज। फर्क बताता हूं, फिर क्वेश्चन करेंगे बाद में। ये एक नया मेथड है लेकिन ये है उसी के जैसा। मान लो मेरे पहले प्रॉफिट हुए 60,000 के, फिर प्रॉफिट हुए 80,000 के, फिर मेरे मान लीजिए 2000। अच्छा रुकिए एक सेकंड जरा, आप कॉपी मत कीजिएगा फिलहाल। मान लो मेरे पहले साल के प्रॉफिट है 20,000, फिर मेरे प्रॉफिट है 24,000, फिर मेरे प्रॉफिट है 30, फिर है 25, और फिर है 18। ठीक है जी। तो मैंने कहा मेरे 5 साल के प्रॉफिट्स की मैं एवरेज लूंगा। अब आज ना आए तो बता देना। 20, 24, 30, 25 और 18 हम एवरेज लेंगे तो मेरी एवरेज आएगी 23,500 400। कुछ जब मैं इन सभी प्रॉफिट्स की एवरेज लेता हूँ तो आपको पता है मैं क्या गलती करता हूँ। मैं सारे प्रॉफिट्स को पर मानता हूँ। मतलब कि 2016 में कंडीशन थी, 17 में जो कंडीशन थी, 18 की कंडीशन, 19 की कंडीशन, 20 की कंडीशन, सारी कंडीशन सेम है। जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। सारे प्रॉफिट्स की कंडीशंस मार्केट में अलग होती है। जो प्रॉफिट मेरा सबसे पुराना है मैं उसे कहूंगा तुम सबसे पुराने हो, तुम्हें सबसे कम वेट दूंगा। तुम थोड़े नए हो, तुम्हें थोड़ा ज्यादा वेट दूंगा। कॉपी करना है। तुम और नए हो, तुम्हें और ज्यादा वेट दूंगा। जो सबसे नया प्रॉफिट है उसे सबसे ज्यादा वेटेज मिलेगी। बस यहाँ पर बात सिर्फ इंपॉर्टेंस देने की है। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। तो आप जो 11th क्लास में याद है ना करते थे, मीन कैसे निकालते थे आप डिस्क्रीट सीरीज का, एफ एक्स बाय एफ करके, तो वही करना है। ये प्रॉफिट एक बार माना जाएगा, ये प्रॉफिट अपना 2 बार माना जाएगा 48,000। ये वाला प्रॉफिट 3 बार माना जाएगा, ये 4 बार माना जाएगा, और ये 5 बार माना जाएगा। एवरेज कैसे निकालते थे उस समय, समीशन ले लेते थे एफ एक्स का। कितना आ जाएगा जी जरा देख लेते हैं। तो आएगा 20,000, 48,000, 90,000, 1,90,000। तो टोटल आ गया मेरा 3,48,000। और यहाँ पर वेट का टोटल है 5, 4, 9, 10, 11, 12, 15। तो अब आप एवरेज निकालो। तो जो आपके एवरेज प्रॉफिट्स आएंगे वो कुछ और आएंगे, क्योंकि आपने हर ईयर के प्रॉफिट को अलग इंपॉर्टेंस दी है। एवरेज आई है 23,200। पहले कुछ और आ रही थी, लाइक 23,400 आ रही थी। तो ये कहते हैं इसे वैप, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कैसे निकलेगी, उसने कहा 3 years परचेज, तो 23,200 इंटू 3। तो फाइनल आंसर है 69,600। हाँ जी, अगर हो गया हो तो बताइए। सर डन। ठीक है, बस मेरे को 1 मिनट और दीजिएगा जरा, एक बच्चे का मैसेज आ रहा है पीछे से बहुत देर से। सर हाँ जी बताइए बताइए। अगर इसमें वेट नहीं देंगे तो कैसे करेंगे? वेट अगर वो नहीं देगा तो आपको 1, 2, 3, 4, 5 ही लेना है अपनी तरफ से भी। हो गया। बस 1 मिनट दे दीजिए।
आइए फिर फटाफट से मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 15 देखिए जरा। रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है जी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 ये कहता है, सारी बातें छोड़िए, क्या कहता है, बस इसने हमको ये बता दिया कि जो गुडविल निकाली जाएगी, गुडविल इज वैल्यूड एट, तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, गुडविल इज वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है जी। आपको ऊपर प्रॉफिट दे रखे हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो प्रॉफिट है 1,40,000 के, 1,00,000 एक कॉपी करना है साथ साथ मेरे, और 1,30,000। वेट आपको दे या ना दे 1 to 3 ही रहता है वेट, कुछ स्पेशल होगा तो वो खुद से बता देगा। ये लो जी, चलते जाइए चलते जाइए। तो ये हो जाएगा 1,40,000 प्लस 2,02,000 प्लस 3,90,000, टोटल आ गया 732,000, और ये आ गया 6। तो आपके जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स आएंगे, इट विल बी 732 डिवाइडेड बाय 6। तो 1,22,000 आपके वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स हैं। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ेंगे। ऊपर वो कहता है दे आर गेटिंग एनुअल सैलरी ऑफ 50,000 एंड 40,000। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। मैंने आपको क्या सिखाया है कि अगर प्रॉफिट्स हैं और उसके बाद पार्टनर की रेम्युनरेशंस हैं, तो प्लीज आप उन्हें माइनस कर दीजिए। रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर्स को सीधा माइनस कर दीजिए। तो ये लीजिए, आपके प्रॉफिट्स आ गए 32 के। अब तो ऊपर पुट करना है 32, हमने उसका सिस्टम बना ही रखा है। जल्दी कॉपी कीजिए। सर ये इनकी सैलरी हर साल माइनस नहीं होगी? हाँ तो देखो, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, वेरी गुड। अब देखिए, आप हर साल माइनस कर दीजिए 90, हर साल माइनस कर दीजिए 90, या एवरेज में से माइनस कर दीजिए, बात वही है। समझ रहे हैं आप मेरी? एवरेज में से माइनस कर दीजिए या हर साल माइनस कर दीजिए। फिर भी मैं एक चीज चेक कर लूं जरा, क्योंकि वेट में हो सकता है कुछ फर्क पड़ जाए इस चीज से। हमारी गुडविल आ कितनी रही है? सही है हमारी गुडविल। आप हर साल भी माइनस कर सकते हैं और एवरेज में से भी माइनस कर सकते हैं, आंसर दोनों से सेम आएगा। चल सकते हैं आगे। यस सर। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं, कॉपी करना है आपने मेरे साथ साथ। देखिए जरा, कैलकुलेट द गुडविल 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट दे रखे हैं, लेकिन आपको नीचे प्रॉब्लम्स भी दे रखी। तो आइए जल्दी से पहले हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स। वेटेड एवरेज तो बाद में निकालूंगा, पहले मुझे एडजस्टमेंट्स करनी है प्रॉफिट्स में। ठीक है जी। तो आपने कैसे कैसे करना है, आपने लिखना है 2017 के प्रॉफिट, 2018 के प्रॉफिट, फिर 19 के प्रॉफिट और 20 के प्रॉफिट। ठीक है जी। यहाँ पे लिखना है आपने पर्टिकुलर्स। ठीक है, प्रॉफिट की फिगर लिखिए जो क्वेश्चन में दे रखी है। वो कहता है हमारे पास 2017 में 25,000 के प्रॉफिट्स हैं जी, 2018 में 27,000 के हैं, 19 में 46,900 के हैं, और यहाँ पर है 53,810। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऑन 1st of April, सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये जो भी हुआ है वो तो हम देख लेंगे। जो चीज 1st of April को हुई है 2017 में, वो कौन से वाले ईयर तक जाएगी? 31 मार्च 18। तो जो भी करेक्शन करनी है वो इसमें होगी। इतनी बात आपको समझ आती है? यस सर। ठीक है। तो वो कहता है कि मेजर प्लांट रिपेयर हुआ था 10,000 का, जिसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बनाया था, मतलब खर्चा बनाया था। लेकिन वो कह रहा है नहीं नहीं, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना है। तो आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे, कैपिटलाइजिंग लिखिएगा, कैपिटलाइजिंग मेजर प्लांट रिपेयर। आई होप आपने रिवाइज कर रखा होगा, तो डाउट नहीं आएगा कि हम ये क्या कर रहे हैं।
जिस चीज को खर्चा बनाया था वो कह रहा है वो खर्चा नहीं है, वो एसेट है, तो मैंने उसे वापस से प्लस बैक कर दिया है। चल सकता हूँ आगे? यस सर। मैंने अगर उसे एसेट नहीं माना तो मैंने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया होगा, तो डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा मुझे। तो जब मैं 2018 वाले में लगाऊंगा तो 10,000 का 10% पूरे साल का ही लग जाएगा, 1,000। लेकिन वो अगले साल भी लगेगा WDV के हिसाब से। क्वेश्चन में लिखा है WDV, तो अगले साल वैल्यू 9,000 है, 9,000 का 10% 900, उसके बाद वैल्यू 8100 है तो उसका 10% 810। तो डेप्रिसिएशन मैंने आपको समझाया हुआ है कि आगे के ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होता है। पॉइंट नंबर 2 कहता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2018 इज ओवर वैल्यूड बाय 1000। तो लिखिएगा जब क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक प्लस की आइटम है, ओवर वैल्यू करोगे मतलब ज्यादा प्लस किया हुआ है तो माइनस करना पड़ेगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 2018 का ज्यादा दिखा रखा है 1,000 से, माइनस कर दो। 2019 का ज्यादा दिखा रखा है 2,000 से, माइनस कर दो। लेकिन अब ध्यान से सोचो, 18 का क्लोजिंग 19 का ओपनिंग है, 19 का क्लोजिंग 20 का ओपनिंग है, तो यानी ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है यहां भी और यहां भी। ओपनिंग स्टॉक माइनस की आइटम होती है, ओवर वैल्यू मतलब ज्यादा माइनस हो गया है तो प्लस कर देंगे। इसकी टेबल बनवाई हुई है आपको, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ठीक है जी, तो जो यार माइनस हुआ था वो अगले ईयर में एड बैक हो जाएगा। यहाँ पे 1,000, यहाँ पे 2,000। ये लीजिए, लास्ट पॉइंट कह रहा है टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्ज ऑफ 5,000। कहता है मैनेजमेंट कॉस्ट हमने आज तक माइनस नहीं करी, आप कर दीजिएगा, वो हर साल लगनी चाहिए थी। ये भी लिखवाया हुआ है, ये मिस्ड एक्सपेंडिचर होता है, हर साल माइनस होता है। आप चाहो तो यहाँ माइनस ना करके एवरेज में से भी कर सकते हो, जो खर्चा सब जगह से माइनस होना है वो ओवरऑल एवरेज में से भी कर सकते हो, जैसे मैंने पीछे किया था। तो ये लो जी, हमने तैयार कर लिए अपने एवरेज प्रॉफिट्स। तो आप लिखिएगा जल्दी से एवरेज प्रॉफिट्स। तो 25 के तो रह गए 20, 27, 37, 37 में से 7 गए 30, ये कितना था 46, 46 में से 47 में से 7 गए 40। ये क्या बात हुई, ये 50 आ जाएगा क्या? 53, 55, हाँ जी ये 50 आ जाएगा। ये लो जी, एवरेज प्रॉफिट्स आ चुके हैं करेक्ट। अच्छा एवरेज प्रॉफिट नहीं, एडजस्टेड प्रॉफिट गलत लिख दिया मैंने, एवरेज तो अब निकलेगी। अब क्या करना है जी, सारे ईयर्स के प्रॉफिट लिखो, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। इनके सामने इनके वेट लगा दो, 1 2 3 4, ऑलरेडी गिवन भी है, तो ये आ जाएगा आपका 20, 60, 1,20,000, 2,00,000। 2 3 6 7 8 9 10, 4,00,000। वेटेड एवरेज प्रॉफिट 4,00,000 डिवाइड बाय 10, ये आ जाएगा 40,000। गुडविल कैसे निकालने को बोला है जी इसने? अच्छा ऊपर नहीं बनाई है इसकी सेटिंग। गुडविल कैसे निकालने को बोला है? वो कहता है 3 ईयर परचेज। तो ये लो जी 1,20,000। प्लीज कॉपी कर लो पूरा क्वेश्चन, एक बार देख लो आप 1 मिनट लेके। सर डन। ठीक है जी, तो अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 29 तक सारे हो गए हैं, एक एक क्वेश्चन हो गया है। आज मैं जरा कंसेप्ट खत्म करा दूं, फिर जो आपके डाउट्स वगैरह होंगे वो भी ले लेंगे।
हेडिंग डाल दीजिए कैपिटलाइजेशन में। लास्ट मेथड है, इसके अंदर दो मेथड्स हैं। हेडिंग डालिए कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है जी, आइए जरा आप ध्यान से समझते हैं, कॉपी मत करना भी, कुछ बात कर रहे हैं समझ लीजिए। मान लो मैं आपसे कहूं एक बिजनेस है, उसके प्रॉफिट्स हैं 2 लाख रुपए के। आप कहोगे ठीक है। मैं आपसे कहूं इस बिजनेस में जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होती है, अच्छा ये जो प्रॉफिट है ये एक्चुअल प्रॉफिट भी हो सकता है, एवरेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 1 साल का हुआ तो एक्चुअल है, कई साल का हुआ तो एवरेज है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। क्या आप मुझे बता सकते हो इस बिजनेस में कैपिटल कितनी लगनी चाहिए? बताओ, इस बिजनेस की कैपिटलाइज्ड वैल्यू बता सकते हो आप मुझे? इस बिजनेस में कितनी कैपिटल लगनी चाहिए? अगर किसी बिजनेस में 2 लाख कमाना है 10% के रेट से तो कितना लगना चाहिए? तो कैपिटलाइज वैल्यू का 10% कमाना है, और कितना कमाना है? 2 लाख रुपए। बात समझ रहे हो आप मेरी? बोलिए जल्दी से। Yes, sir. जितना भी पैसा मैं लगाऊंगा कैपिटल, कैपिटलाइज वैल्यू मतलब कैपिटल, जितना भी पैसा लगाऊंगा उसका 10% कमाऊंगा मैं, और ये मेरी कमाई होगी। तो मैं कैसे निकालूंगा? कैसे? 20 lakhs. हाँ, वेरी गुड, ये सॉल्व होता चला जाएगा। तो सॉल्व होते होते कुछ ऐसा दिखेगा। तो इट विल बी 20 लाख रुपीस। आप कहोगे सर अगर इस बिजनेस में आपको 2 लाख रुपए कमाने हैं तो 20 लाख लगाने पड़ेंगे। और अगर मैं आपको बोलूं इन्होंने लगाए सिर्फ 16 लाख है, मैं आपको इनकी एक्चुअल कैपिटल बताने आ गया, फिर आपने कहा सर 20 लाख लगाने थे, 16 लाख से ही काम चला लिया, कितने रुपए लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 4 लाख रुपए। यही इनकी गुडविल है। तो कैसे निकाली गुडविल? कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल। बात समझे आप मेरी? ये एक तरीका है काम करने का। बोलिए जल्दी से, समझ आया? Yes, sir. तो आप अभी रुकिए, मैंने कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकाली, इसका एक फॉर्मूला बनाया जा सकता है। कैपिटलाइज वैल्यू निकलती है एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10, क्या था? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कहीं पे कोने में फॉर्मूला लिख लेना कैपिटलाइज वैल्यू का, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और अब कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 30 कराया मैंने आपको अभी, कॉपी कीजिए फटाफट से। Sir, done. आइए फिर मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर करेंगे 31। कहता है फर्म ने कमाए 3 लाख, कमाई होती है 15%। सारी बात छोड़ो, कैपिटलाइज वैल्यू निकालो। फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हमने कहा अगर आप किसी बिजनेस में 3 लाख कमाते हो और जो कमाई का रेट है वो 15% है, तो यानी आपकी कैपिटल 20 लाख रही होगी। ऐसी हमारी सोच है। फिर वो बताना शुरू करता है, वो कहता है सुनो, एसेट्स हैं 17 लाख के और लाइबिलिटीज हैं 2 लाख की, तो बताइए कैपिटल कैसे निकाल सकते हैं? कैपिटल या फिर इसका दूसरा नाम होता है नेट एसेट्स।
फॉर्मूला है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। 17 लाख के एसेट्स हैं, 2 लाख की लायबिलिटीज हैं, तो हकीकत में इनकी कैपिटल सिर्फ 15 लाख है। तो हम चौंक जाएंगे, हम कहेंगे बताओ सारी दुनिया को लगाने पड़ेंगे 20 लाख, तुमने लगाए हैं सिर्फ 15, तो 5 लाख रुपए की तुम्हारी गुडविल है इसमें। फॉर्मूला है कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल। 20 लाख होनी चाहिए, 15 लाख है, तो 5 लाख लगाना ही नहीं पड़ा, तो यही तो गुडविल है। चलूं आगे। यस सर। क्वेश्चन नंबर 32 और 33 करके दीजिए फटाफट से, स्पीड से। थर्टी टू और 33। थ्री करते 34 भी करना है, बस बहुत सारे प्रॉफिट है तो एवरेज ले लेना, उसके बाद आगे बढ़ना। नेट एसेट्स दे रखे हैं। देखिए 34 की बात कर लेते हैं जल्दी से, बहुत सिंपल है, तो मैं थोड़ा स्पीड से करा देता हूं। इसमें मैं एवरेज निकाल रहा हूं 54,000, 42,000, 39,000, 67,000 और 59,000। कितने साल के प्रॉफिट हैं जी? 1 2 3 5 साल के। तो आपकी एवरेज आ जाएगी इसके अंदर, कॉपी करते चलिएगा। जो आपके एवरेज प्रॉफिट्स आएंगे इट विल बी 52,200। कैपिटलाइज वैल्यू निकलेगी अब, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 20, कैपिटलाइज वैल्यू आएगी 61,261। इसमें से आप माइनस करेंगे नेट एसेट्स को। नेट एसेट्स हैं आपके कितने के? 2 लाख के। तो ये लीजिए आ गई गुडविल 61 की। क्लियर है पक्का? हाँ जी बताइए जरा जल्दी से। यस सर। तो आप 36 करिए, 34 हो गया ना, 36 करिए फटाफट, रुकना नहीं है जरा सा भी, चलते जाइए, बस चैप्टर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। 36 कीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 37। एसेट्स हैं 1 लाख के एक्सक्लूडिंग स्टॉक, तो एसेट्स आपके 1,20,000 के माने जाएंगे। एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करेंगे, कैपिटल आ जाएगी। प्रॉफिट दे रखे हैं। अच्छा गुडविल कैलकुलेट हो चुकी है, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। ये वो क्वेश्चन नहीं है जो हम कर रहे हैं, क्वेश्चन 37 उस फील्ड का क्वेश्चन नहीं है, पूरा पढ़ लेना। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाली है इन लोगों ने, समझ लो आपका टेस्ट हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 25 जैसा क्वेश्चन है। बताओ टीएस ग्रे वाली मजे लेता है बीच बीच में। क्वेश्चन 37 उस कंसेप्ट का नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं इस समय। कैपिटल निकालने के बाद आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालिएगा। फॉर एग्जांपल आपकी कैपिटल आएगी इसमें 1,10,000, 1,10,000 का 8% कीजिएगा, आपके नॉर्मल प्रॉफिट आएंगे 8800 के। अब छोड़ दीजिएगा इसे, फिर गुडविल का फॉर्मूला लगाइएगा। गुडविल इज इक्वल टू 4 इंटू सुपर प्रॉफिट। गुडविल की वैल्यू दे रखी है, सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी, फिर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाइएगा, तब जाके एक्चुअल प्रॉफिट निकलेंगे। सर ये नहीं हो रहा। ये देखो हाथ खड़े कर देते हैं 1 मिनट में। चलिए हम कराते हैं फिर आपको ये, और क्या है। आइए जल्दी से, बड़ा सिंपल है जी, इस बार अच्छे से समझिएगा। दैट मीन्स आपको 25 भी समझ नहीं आया था, पूछते नहीं हो आप कुछ। कैपिटल एम्प्लॉयड, हमें क्वेश्चन में गिवन है एसेट्स और लायबिलिटीज, तो हम असेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करेंगे।
कहता 1 लाख के तो एसेट है लेकिन स्टॉक जोड़ा भूल गए, तो जोड़ो क्यों भूल गए, स्टॉक भी तो एसेट है। लायबिलिटी है 10,000 की, तो यू विल गेट योर कैपिटल एम्प्लॉयड एज 1,10,000। इसकी मदद से आई कैन कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। हमने कहा 1,10,000 रुपए टोटल लगाते हो और 8% कमाना है, तो 8800 के नॉर्मल प्रॉफिट है। उसने कहा हाँ। अब निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। ऐसे तो था ना, एक्चुअल माइनस नॉर्मल। हमें सिर्फ नॉर्मल गिवन है, एक्चुअल कैलकुलेट करने को बोला है। सुपर प्रॉफिट निकालेंगे यहां से। गुडविल उसने निकाली है कैसे, 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल आपको 60,000 गिवन है, तो आपके जो सुपर प्रॉफिट आएंगे वो आएंगे 15,000 के। तो यहाँ उस 15,000 को उठा के पटक दीजिए और -88 उधर जाके +88 हो जाएगा। इट विल बी 23,800। कॉपी कीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। नो सर, डन। आइए फिर करेंगे, और हम करेंगे एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन अब अच्छा, ऊपर एक काम तो हमने किया ही नहीं। इसे कहते हैं, जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 30 से जो हमने काम शुरू किया था ना, क्वेश्चन 30 से जो काम शुरू किया था उसे कहते हैं कैपिटलाइजेशन। पूरा लिखना, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। हम एवरेज प्रॉफिट की मदद से कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद डिफरेंस लेके गुडविल निकालते हैं। अब हेडिंग डालिएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। ये और इजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38, वो आपको बोल देगा किस मेथड से करना है। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है, एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है 30,000 के। नॉर्मल प्रॉफिट आप निकाल लो। आपकी कैपिटल है 2 लाख की और रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गए 20,000 के। तो सुपर प्रॉफिट बताओ कितना आएगा। 30,000 ये लोग कमाते हैं माइनस 20,000, तो सुपर प्रॉफिट आ गए 10,000 के। क्वेश्चन नंबर 17 से 26 तक जो किए थे सुपर प्रॉफिट मेथड के, उसमें यही करते थे, बस यहाँ नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाल देते थे। इसमें ऐसा नहीं करना। इसमें आपको पता करना है ये 10,000 कमाने के लिए लगाना कितना पड़ता है। तो वो कैसे निकालते हैं, वही 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। किसी को ये 10,000 कमाने के लिए लगाने पड़ेंगे 1 लाख रुपए। किसी बंदे को अगर ये 10,000 कमाने हैं उसे लगाने पड़ेंगे 1 लाख। यही तो गुडविल है, क्योंकि इन्हें नहीं लगाने पड़ रहे। तो फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर सुपर प्रॉफिट के का कैपिटलाइजेशन है तो फॉर्मूला सिर्फ इतना सही है, यही से आंसर आ जाएगा। अगर बात समझ आ गई है तो क्वेश्चन 39 करके दीजिए फटाफट से। आइए जी, चलो कोई बात नहीं, आपने ट्राई तो किया। आइए 39 मैं आपको कराता हूं। अब देखिएगा और टैली कीजिएगा कहाँ गलती हुई। तो ये मुझसे कह रहा है आपको गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकालनी है, तो सबसे पहले मुझे चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप ध्यान से देखो, वी हैव 2 पार्टनर्स। एक की कैपिटल है 3 लाख रुपए, एक की कैपिटल है 2 लाख रुपए। तो फाइनली जो हमारी कैपिटल है वो है 5 लाख रुपए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हमारी कैपिटल ऑलरेडी गिवन है हमको 5 लाख रुपए। उसके बाद हमको पता चलता है कि नॉर्मल प्रॉफिट जो था, सॉरी एक्चुअल प्रॉफिट आपको गिवन है। कॉपी करते जाइएगा या करेक्ट करते जाइएगा अपना। एक्चुअल प्रॉफिट है 1,50,000 के, उसमें से माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट। ये भी एक तरीका है काम करने का, अगर आप ऐसे टेबल फॉर्म में करें। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालूंगा, 5 लाख रुपए की कैपिटल पे 20 अच्छा कितना है 20%, 1 लाख रुपए।
ये आ गए आपके सुपर प्रॉफिट्स, बस इनको बड़ा कर दो। देखो सुपर प्रॉफिट 50,000 के इन्होंने तो फ्री में कमाए हैं, लेकिन अगर कोई और अगर 50,000 कमाना चाहता है तो वो कैसे कमाएगा? तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यही 50,000 अगर किसी और को कमाने हैं तो उसे 2.5 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। दिस इज द गुडविल। हो गया हो तो क्वेश्चन नंबर 40 करके दीजिए। अगर ये समझ आ गया हो तो क्वेश्चन नंबर 40 दोनों मेथड से करना। एक बार तो सुपर प्रॉफिट निकाल के इंटू 3 कर देना, वो सुपर प्रॉफिट मेथड है पार्ट ए। एक बार सुपर प्रॉफिट को बड़ा कर देना पार्ट बी कैपिटलाइजेशन इंटू 100 बाय नॉर्मल आरओआर। फटाफट से 40 का आंसर निकलना चाहिए जल्दी से। देखिए अगर वो कहेगा सुपर प्रॉफिट मेथड तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करना है। नंबर ऑफ ईयर परचेज दे देगा वो खुद से। ध्यान रखना मर्ज मत करना, कंफ्यूज मत होना। पहला पार्ट क्वेश्चन 17 वाली लिस्ट का है, उसके बाद जो बी पार्ट है कैपिटलाइजेशन वो अभी वाला है जो अभी समझा रहे हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मतलब सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल लगानी पड़ती है, वही इनकी गुडविल मानी जाती है। 1% भी अगर डाउट है तो क्लियर करके चलना। ये मत सोचना कि अभी मैंने कह दिया तो आपका आंसर आ गया। 100% क्लैरिटी। देखो मैं आपको ऐसे ही गाइड कर देता हूँ, आप ट्राई करो 41। आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी हुई है, नीचे आपको एसेट्स और लायबिलिटीज दी हैं, पहले इनकी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। 80 लाख के एसेट हैं और 14,40,000 की लायबिलिटी है, तो पहले इनकी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। 80 लाख माइनस 14,40,000, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी 65,60,000 की। एक्चुअल प्रॉफिट कितने गिवन है? पहले से गिवन है 8 लाख के। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे? 65,60,000 का 10% है 6,56,000। तो डिफरेंस लेके सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे? 1,44,000 के सुपर प्रॉफिट्स हैं। अब आपको उसने दो क्वेश्चन पूछे, उसने कहा जी कैपिटलाइज कर दो, तो पार्ट ए में उसे कैपिटलाइज कर दो। कैसे कर दो? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विच इज 10%। द आंसर विल बी 14,40,000। दूसरे में कह रहा है कैपिटलाइज नहीं करना, 3 इयर्स परचेज का निकाल दो। तो 144 इंटू 3 कर दो, 4,32,000। हाँ जी, अपना एरर चेक कर लो, कॉपी कर लो, कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से। सर डन। आप 42 करके दो और कोशिश करना कि गलती ना हो। कैपिटल 9 लाख और 6 लाख 15 लाख आएगी 42 में। जल्दी से करो स्पीड से। आइए जरा चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 43। सारे मेथड है जी इसमें, वेटेड एवरेज को छोड़ के सारे मेथड्स हैं। आप मेरे साथ साथ कॉपी कीजिएगा। बड़ा ही टुच्चा क्वेश्चन है, इजी है हद से ज्यादा। पार्ट 1 में कह रहा है गुडविल पता है कैसे निकलेगी। हमने कहा कैसे, तो कहता है सिर्फ एवरेज प्रॉफिट निकाल देना और इंटू 3 कर देना। हमने कहा जी बहुत अच्छे, कर देंगे इंटू 3। तो आप ऐसे लिखिए जैसे मैं लिख रहा हूं, एज इट इज कॉपी कीजिए इसे। पहले हम सेटिंग बिछाएंगे इसकी, ठीक है। फिर हमने कहा और बताओ जी और क्या चाहिए। फिर ये कहता है साहब सुपर प्रॉफिट निकाल के इंटू 3 कर देना। आप देखते चलना सेकंड पार्ट में 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये लीजिए, हमने कहा कर देंगे, और बताओ और क्या चाहिए। फिर पार्ट 3 में क्या कहता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट के लिए कैपिटल निकालनी है, कितनी लगती है? तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
हमने कहा ये भी कर देंगे। और बताओ। फिर कहता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, उसमें कैसे निकलता है? कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल। ये लो जी। हाँ जी, इतनी सेटिंग बिठा ली आपने? जल्दी बताइए। यस सर। आइए चलिए मेरे साथ अब नीचे आइए, हेडिंग डालिए वर्किंग नोट्स। मुझे दो ही चीजें चाहिए सिर्फ, एवरेज प्रॉफिट्स और सुपर प्रॉफिट। बहुत ज्यादा इजी घटिया क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर बी देखिए, उसमें आपको बड़े सारे प्रॉफिट दे रखे हैं, तो मैं पहले एवरेज प्रॉफिट्स निकालूंगा। मेरे साथ साथ कॉपी कीजिएगा। आपको पॉइंट नंबर बी में प्रॉफिट गिवन है 2 लाख, 1,80,000, 1,60,000, 3 ही साल के प्रॉफिट्स हैं अपने पास, डिवाइडेड बाय 3। तो देखिए जरा, प्रॉफिट आएंगे 2 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 1,60,000 डिवाइड बाय 3। एवरेज प्रॉफिट है 1,80,000 के। लेकिन पॉइंट नंबर डी में रेम्यूनरेशन भी रखी है, तो आपको एवरेज प्रॉफिट ठीक करने पड़ेंगे। बिल्कुल होशियार रहना है। ब्रैकेट में लिखेंगे एडजस्टेड। भाई एवरेज प्रॉफिट है अगर, तो रेम्यूनरेशन पार्टनर्स की 1 लाख माइनस हो जाएगी। सिखाया हुआ है आपको अच्छे से। तो फाइनली वी हैव एवरेज प्रॉफिट्स इक्वल टू 1 लाख, सॉरी 80,000 के। आइए नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालते हैं। क्वेश्चन के टॉप पे ए पार्ट में कैपिटल एम्प्लॉयड है 6 लाख और सी पार्ट में रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो नॉर्मल प्रॉफिट है 60,000 के। सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। हमने कहा भाई साहब आप 80,000 कमाते हो जबकि 60,000 में काम चल जाता है सबका। तो वो कहता है यही तो मजा है, 20,000 हमारे सुपर प्रॉफिट्स हैं। ठीक है जी, बस खत्म। 80,000 आ गए एवरेज और 20,000 आ गए सुपर। चलो मेरे साथ ऊपर। 80,000 आ गए यहाँ पे, उठा के पटको आंसर। 20,000 आ गए यहाँ पे आंसर। सुपर प्रॉफिट कितने हैं? 20,000। तो पुट करो यहाँ पे, इंटू 100/10, इट विल बी 2 लाख रुपीज। नीचे उतरेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला क्या सिखाया था? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सिखाया हुआ है, पीछे लिखा हुआ है। एवरेज प्रॉफिट है 80,000, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 10। तो कैपिटलाइज वैल्यू आएगी 8 लाख रुपए। एक्चुअल कैपिटल गिवन है 6 लाख रुपए, तो गुडविल आ गई 2 लाख रुपए। लो जी क्वेश्चन खत्म। कॉपी कर लो, कोई डाउट तो पूछ लो। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, तो देखने में डरा रहा है सिर्फ। सर होमवर्क में था। हाँ उसकी बात करेंगे। होमवर्क अब आपका पता है क्या है? ऑल इलस्ट्रेशंस जो रिमेनिंग है, जितनी भी रिमेनिंग इलस्ट्रेशंस हैं सारी करनी है, प्लस टुडेज क्लास वर्क रिपीट। ऑल इलस्ट्रेशंस जो बची हैं, जो मैंने अभी दी नहीं है, आज का सारा क्लास वर्क रिपीट करना है। कल वाली क्लास के शुरू में मैं आपके डाउट्स ले लूंगा सारे, और उसके जस्ट डाउट्स के बाद हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है जी, क्लियर है आपको? कोई डाउट? चलें फिर, बाय बाय करें। आगे नहीं है कुछ, बताइए। हेलो। यस सर। चलो ठीक है फिर मैं रख रहा हूँ। ठीक है, करके रखिएगा, मिलते हैं कल।